स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। क्लास 10th मैथ, चैप्टर नंबर 2 बहुपद। तो बहुपद क्लास 9th में भी है। इसमें लिखा गया है कि कक्षा 9 में आपने एक चर वाले बहुपदों एवं उनकी घातों के बारे में अध्ययन किया है। हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं। तो चर के बहुपद यानी px में यक्स की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। यक्स क्या है? यक्स चर है। चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। तो जैसे उदाहरण के लिए दिया गया है 4x + 2। इसमें देखिए 4x + 2 यक्स की घात क्या है? अधिकतम एक घात है। तो इसमें 2y² - 3y + 4, इसमें जो है देखिए बहुपद में दिया गया है कि y यानी चर, y क्या है? चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। और इसमें देखिए चर की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तो बहुपद में कितनी घात है? 3 घात है। तो इस प्रकार से हम लोग बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें और भी पढ़ना है कि कौन सा पद जो है बहुपद होगा और कौन सा पद बहुपद नहीं होगा। इसके नियम के बारे में हम लोग जान लें। सबसे पहले जान लें कि चर क्या है, अचर क्या है। बहुपद में बहुपद मतलब क्या होता है? जिसमें बहुत सारे पद हों, वो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। तो बहुपद में सबसे पहले तो हम जान लें चर क्या है, अचर क्या है। देखिए चर और अचर, बहुत से बच्चे चर अचर पहचानने में दिक्कत करते हैं। तो चर देखिए, चर जो होता है ये x, y, z कुछ भी मान सकते हैं, एंड सो ऑन, t, u, v, ये सब क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। और अचर क्या होता है? जैसे नंबर 1, 2, 3, -100, √2, ये सब क्या कहलाते हैं? अचर कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि चर अचर क्या है। इसके बाद आता है बहुपद। कैसे हम पहचाने कि हमारा बहुपद है कि नहीं। तो देखते हैं कि बहुपद होने के लिए सबसे पहले बहुपद होने के नियम, बहुपद होने के नियम। तो बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए? पहला क्या नियम है? इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो चर है, जैसे चर क्या है? चर यक्स है। इसकी जो घात होती है ये होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। जैसे +1, x⁻2, x⁻3, ये सब क्या है? चर की घात जो होनी चाहिए धनात्मक होनी चाहिए। यानी चर की घात क्या होनी चाहिए? चर की घात धनात्मक होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। इस प्रकार से हम पहचानेंगे, सबसे पहले पहचानेंगे कि चर की घात क्या होनी चाहिए? धनात्मक होनी चाहिए। अगर ये चर की घात माइनस हो जाती है तो ये जो है, जैसे चर की घात माइनस हो जाती है तो ये जो है बहुपद नहीं कहलाएगा, बहुपद ये नहीं कहलाएगा। तो इसलिए चर की घात क्या होनी चाहिए? धनात्मक होनी चाहिए। तो दूसरा क्या है? दूसरा नियम देखिए, पदों की संख्या निश्चित हो। पदों की संख्या क्या हो? निश्चित हो। कितने पद हैं? ठीक है, पदों की संख्या क्या होनी चाहिए? निश्चित होनी चाहिए। नहीं कि अनलिमिटेड पद लिख दें। ठीक है, पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। और पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पदों की संख्या निश्चित होगी तो बहुपद होगा, अन्यथा नहीं होगा। तीसरा नियम देखिए क्या है। तीसरा नियम, जो चर है सभी पद में, जैसे क्या है? सभी पद में, जैसे कोई हम उदाहरण ले लेते हैं x²
प्लस 3x इसको 3x और प्लस 8, ये जो है इसमें जो है चर का जो गुणांक है, गुणांक, ये चीज़ चर का गुणांक क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। वास्तविक संख्या क्या है, जैसे परिमेय संख्याएं हो, परिमेय संख्या नहीं, जैसे वास्तविक संख्या में, हाँ, परिमेय संख्या, पूर्णांक, और क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और मतलब कि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ये गुणांक होना चाहिए, अन्यथा जो है आपका बहुपद नहीं होगा। अगर इसके अलावा अगर गुणांक जो है सभी पद में चर की राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए, मतलब चर का गुणांक क्या होता है, जैसे 3x है तो इसमें गुणांक जो है 3 है, तो इसका जो है चर क्या है, x है, x का गुणांक 3 है, तो जो ये 3 है ये वास्तविक संख्या है ना। अगर ये वास्तविक संख्या नहीं होती है तो बहुपद नहीं होगा। जैसे ये क्या है, काल्पनिक संख्या है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें चर की गुणांक, यहाँ तीसरा नियम क्या है, सभी पद में चर का गुणांक एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। पहले ही हम पढ़ा चुके हैं कि वास्तविक संख्या क्या है। देखिए स्टार्टिंग में वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, जो प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो और पूर्णांक हो, ये क्या होते हैं, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत इतने सारे आते हैं। तो इसका मतलब ये है सभी पद में चर का गुणांक क्या होना चाहिए, एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए, अन्यथा आपका बहुपद नहीं होगा। इसके अलावा आया 3 पद, मतलब कि चर की अधिकतम घात धनात्मक होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए कि कितने पद हैं। और तीसरा क्या है, पद में चर का गुणांक जो होना चाहिए, क्या है, गुणांक है, गुणांक जो है एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तो इसके बाद हम लोग जान लें कि बहुपद के प्रकार कितने प्रकार हैं बहुपद के। इसमें आपके क्लास 10th में बहुपद के कितने प्रकार हैं। तो बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, पहला एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद क्या है, जिसमें एक ही पद हो, मतलब कि एक ही पद चला हो, वो क्या कहलाता है, एक पदी बहुपद कहलाता है। जैसे क्या है इसमें x², ये केवल एक ही बार चला है, 2 बार तो चला नहीं है, 2 बार तो ये 2 बार चल गया, हाँ। इस प्रकार से क्या होता है, ये होगा इसको हटा देंगे तो ये क्या कहलाएगा, x² क्या कहलाएगा, एक पदी बहुपद। और जैसे क्या है x है, एक पदी है, एक बार चला है, और जो है 8x एक बार चला है, 2 बार तो चला नहीं है, 2 बार चला नहीं है, एक ही बार चला है। और -5x ये क्या है, एक पदी बहुपद कहलाते हैं, जिसमें केवल एक ही पद चला हो, एक पदी बहुपद कहलाएगा। और दूसरा क्या है, द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद
जिसमें दो बार चला हो, दो पद चला हो। जैसे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसमें कितना, एक दो, दो पद चला है, तो इस प्रकार से क्या कहलाएगा, द्विपदी बहुपद कहलाएगा, ये एग्जाम्पल के रूप में। और 3x स्क्वायर माइनस एक्स, कितने पद चला है, एक दो, दो पद चला है। और जैसे 4x प्लस 5, एक दो पद चला है। ये नहीं कि इसमें x नहीं है तो ये एक पद चलेगा, ये एक चरण दो पद चला है। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या कहलाएगा, द्विपदी बहुपद कहलाएगा। और तीसरा देखिए, तीसरा है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद में क्या है, एक्स स्क्वायर, उदाहरण एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, इसमें कितने पद चले हैं, एक दो तीन, तीन पद चला है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, त्रिपदी बहुपद। चौथा देखिए, चौथा क्या है, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद मतलब जिसमें कोई पद नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे क्या है, -8, इसको ले लिए, इसमें देखिए यक्स की जो यक्स जो है, यक्स इसमें है ही नहीं, मतलब यक्स कितना है, यक्स जो है 0 है, यक्स का मान 0 है, ये क्या कहलाएगा, शून्य बहुपद कहलाएगा, क्योंकि यक्स का 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो इस प्रकार से क्या कहलाएगा, शून्य बहुपद। जैसे 3 है, ये क्या है, शून्य बहुपद है। 1/4 है, शून्य बहुपद है, इसमें क्या है, कोई पद नहीं चला है। ठीक है, तो इसमें जो है यक्स क्या, 0, यक्स 0 चला है, इसका मतलब क्या है, यक्स ये 3, यक्स 0 है तो 3 गुणे 1 तो कितना है, 3 आया। तो इस प्रकार से क्या कहलाएगा, इसमें शून्य बहुपद होगा। अब इसके बाद और जान लेते हैं, इसके बाद हम लोग जान लें कि बहुपद के शून्यक क्या हैं। बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक क्या हैं। जैसे क्या है कि अगर हम कोई बहुपद ले लेते हैं x प्लस 8, ठीक है, तो इसके शून्यक के लिए हम क्या होगा, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए तो x प्लस 8 इजक्वल टू 0 कह लेते हैं। तो इसमें x ये चीज़ इधर चलाएगा, 8 जो है दाहिने साइड चलाएगा, तो क्या कहलाएगा, प्लस का, ये प्लस 8 है तो इधर आएगा -8 हो जाएगा। तो ये x का मान कितना आ गया, -8। तो p x में हम x का मान रख देंगे, p -8, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x के स्थान पर क्या आ जाएगा, -8, और ये क्या है, +8 है, तो -8 + 8 तो क्या होता है, 0। तो बहुपद के शून्यक क्या होंगे, 0, शून्य। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग कह लेते हैं कि बहुपद के शून्यक जैसे क्या है, px बराबर x -5 लिखते, तब इसमें देखिए क्या होगा। तो शून्यक के लिए एग्जाम्पल के तौर पे, शून्यक के लिए तो क्या होगा, x -5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू 0, क्या आया, 0। तो इसमें p नहीं 5 आएगा, 5 x इक्वल टू क्या होगा, 5। तो ये p5 इज इक्वल टू, तो x के स्थान पर क्या रख देंगे, 5 -5, तो क्या मिलेगा, 0। इस प्रकार से हम बहुपद के शून्यक को देख लेते हैं। अब इसके बाद आता है रैखिक बहुपद क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी के रूप में आ जाता है। रैखिक बहुपद,
रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या है? इसमें जो है जो चर होता है, चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। जैसे 2x, चर की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये हुआ। तो जैसे अब उदाहरण ले लेते हैं 2x माइनस 3, इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। जैसे √3x प्लस 5, इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो है चर की जब अधिकतम घात 1 हो तो उसे हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। यहाँ लिख लेते हैं, चर की अधिकतम घात 1 हो तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो इस प्रकार से क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। अब देखिए आगे हम लोग के आगे जान लें कि द्विघात बहुपद क्या है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद, इसमें जो होता है, जिस द्विघात बहुपद उसे कहते हैं जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो। चर की अधिकतम घात 2 हो तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद कहते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2/5, जैसे इसमें क्या है? इसमें चर जो है x है और x की घात क्या कितनी है? अधिकतम कितनी घात है? 2। तो ये क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, वाई स्क्वायर, ये पहला, ये दूसरा एग्जाम्पल, वाई स्क्वायर माइनस 2। इसमें y जो है चर है, चर की घात कितनी है? अधिकतम 2 है। तो इस प्रकार से ये क्या होगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। और भी देख लेते हैं 2 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें क्या है? चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। इस प्रकार से हम क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। अब देखिए त्रिघात बहुपद क्या है? त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इसमें देखिए जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? चर की अधिकतम घात 3 हो तो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे क्या है? 2 माइनस एक्स क्यूब, इसमें जैसे क्या है? चर की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। चर क्या है? x है, जिसकी अधिकतम घात कितनी है? 3 है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे और ले लेते हैं 2x क्यूब, इसमें कितनी है? इसमें बहुपद की घात कितनी है? 3 है। ठीक है, बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 3 है, वो क्या है? त्रिघात बहुपद कहलाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल और 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इसमें देखिए चर की अधिकतम क्या घात कितनी है? 3 है। ठीक है, अब देखिए और भी देख लीजिए 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, इसमें कितनी है? चर की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तो इस प्रकार से हम क्या कहलाएगा? त्रिघात बहुपद कहलाएगा।
तो इन सब नियमों को जानने के बाद हम लोग प्रश्नावली 2.1 पे आते हैं। 2.1 क्या कह रहा है? किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके जानने से पहले एक्सरसाइज 2.1 सबसे पहले हम जान लेते हैं निर्देशांक के बारे में। ये चीज़ ये क्या है? x डैश एक्सिस, x एक्सिस, और ये है y डैश एक्सिस, और ये y एक्सिस। तो ये क्या है? हमारा मूल बिंदु कहलाता है। मूल बिंदु कहलाता है। ये 0 0। इधर क्या होती हैं? ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, और इधर क्या होती हैं? धनात्मक संख्याएं होती हैं। इधर ऋणात्मक और इधर धनात्मक, जैसे -1 -2, और ये क्या है? +1 +2 +1 +2 -1 -2 -3। इस प्रकार से ये हमारा क्या है? एक्सिस है। ये ऊर्ध्वाधर एक्सिस और ये क्षैतिज एक्सिस, ये x एक्सिस कहलाएगा। तो हम लोग को अभ्यास में पढ़ना है कि इस px के शून्यकों की संख्या, px यानी x एक्सिस के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो शून्यकों की संख्या कैसे पहचानेंगे? तो x अक्ष में जितने कटान बिंदु मिलेंगे उतना शून्यकों की संख्या होगी। इसमें देखिए x अक्ष में कोई कटान बिंदु नहीं है, x अक्ष में कोई कटान बिंदु नहीं है, तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी? px बराबर 0 होगी। पहले वाले में देखिए, पहला क्या कर रहा है? ये दिया है ऐसे। इसमें देखिए वाई अक्ष को काट रहा है। वाई अक्ष से हमें कोई मतलब नहीं है, वाई अक्ष से कोई मतलब नहीं है। तो x अक्ष पे कटान बिंदु, इसमें px बराबर, पहला px बराबर ये क्या है? 0 है। यानी शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 0 होगी, यानी शून्य होगी। दूसरा देखिए क्या कह रहा हूँ। दूसरा है आपका फिगर ऐसे बना है, ठीक है।